हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं रेस के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रेस या दौड़ वाला क्वेश्चन। ठीक है, तो ये आपका टाइम डिस्टेंस स्पीड ट्रेन का ही पार्ट है और ये बहुत छोटा सा पार्ट है। इससे एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में निश्चित आता है। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि रेस या दौड़ क्या होती है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि जैसे अगर आप रेस या दौड़ के बारे में बात करें तो इसमें दो टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो इसमें रेस दो प्रकार की होती है। जैसे अगर हम एक बात कहते हैं, एक होती है लीनियर, एक होती है लीनियर रेस, जिसको आप हिंदी में रैखिक दौड़ बोलते हैं। रैखिक दौड़ का मतलब क्या होता है भाई? रैखिक दौड़ का मतलब होता है कि जो एकदम सीधा सीधा दौड़ रहा हो उसे लीनियर रेस बोलते हैं। और एक क्या होता है, सर्कुलर रेस होता है। एक होता है सर्कुलर रेस। सर्कुलर रेस, सर्कुलर रेस क्या होता है? वृत्त में, मतलब कैसे दौड़ रहा हो, वृत्त, जैसे वृत्त पे दौड़ रहा हो। जैसे ये वृत्त है तो इस पे ऐसे ऐसे दौड़ रहे हैं। और रैखिक का मतलब सीधा दौड़ रहे हैं, रोड पे दौड़ रहे हैं, उसे हम लीनियर बोलते हैं। ये दो टाइप के क्वेश्चन आपके रेस में पूछे जाते हैं। सबसे पहले हम लोग लीनियर पढ़ेंगे, फिर उसके बाद सर्कुलर। तो लीनियर में सबसे पहले मैं आपको बता दूं, इसमें दो टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अच्छा, इसको समझने से पहले कुछ बातें आपको इसमें समझना बहुत जरूरी होता है। देखिए, सारे कॉन्सेप्ट वही होते हैं, वही टाइम डिस्टेंस स्पीड के वही सारे कॉन्सेप्ट होते हैं, बस इसकी भाषा जो होती है ना, वो थोड़ी दूसरे तरीके से लिखी होती है। अगर 4-5 पॉइंट होते हैं, अगर आप उसको समझ जाएंगे तो सारी चीजें आप कर पाएंगे। उसका मतलब क्या होता है, बस लिखना अगर आप समझ गए तो सारी चीजें आप कर पाएंगे, बहुत कोई कठिन है नहीं। ठीक है, चलिए सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो स्टार्ट करेंगे हम लोग लीनियर रेस। तो सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूं कि ये तीन चीजें जो आपको मैंने टाइम डिस्टेंस स्पीड में पढ़ाया है कि देखो तीन चीजें होती हैं, एक होता है टाइम, एक होता है डिस्टेंस, एक होता है स्पीड। तो कभी कभी इक्वल, कभी कभी टाइम बराबर होता है, कभी कभी स्पीड, कभी कभी डिस्टेंस। तो अब इस वाली बात को आपको ध्यान से, कभी अगर टाइम बराबर हो, जैसे अगर टाइम बराबर हो तो अगर कभी स्पीड दिया हो, अगर कभी स्पीड का अगर रेशियो दिया हो, अगर गिवन है आपको कि अगर हम इसके बारे में बात करें, अगर कभी भी अगर आपको स्पीड का रेशियो अगर गिवन है, तो अगर स्पीड का रेशियो 5 से 6 है तो टाइम का भी, स्पीड का भी, डिस्टेंस का भी 5 से क्या होता है, 6। क्यों? देखो ये डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम। तो हमने कहा टाइम को फिक्स कर दो, टाइम इक्वल है, यानी ये फिक्स है। तो जब अगर ये फिक्स होगा तो देखो ये इसको कैसे दिखाई दे रहा है, कह रहा सीधा सीधा। जब ये सीधा होता है तो अनुपात भी सीधा होता है। अगर ये 5 से 6 तो डिस्टेंस का भी 5 से 6 होता है, या तो डिस्टेंस दे देगा 7 से 8 तो स्पीड भी 7 से 8 हो जाएगा। कभी कभी स्पीड बराबर कर देता है तो टाइम बराबर क्या होता है, अगर मान लिया टाइम 3:4 है तो डिस्टेंस भी कितना हो जाएगा, 3:4। या डिस्टेंस दे देगा 8 से 9 तो टाइम बराबर भी क्या हो जाएगा, 8 से 9। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस बराबर स्पीड इंटू टाइम। आपने इस बार किसको बराबर कर दिया, स्पीड को फिक्स कर दिया। तो जब फिक्स कर दिया तो बताओ इसके कैसे दिखाई दे रहा, सीधा। जब सीधा दिखाई देगा तो ये सीधा होगा। कभी कभी डिस्टेंस बराबर होता है, अगर डिस्टेंस बराबर होगा तो उसको हटा दो, स्पीड टाइम बचा। स्पीड का अनुपात 8-9 है तो टाइम का क्या होता है, 9 उल्टा होता है। ये क्या होता है, उल्टा होता है। अगर टाइम का 3-4 दे दिया तो स्पीड का क्या हो जाएगा, 4-3। क्यों? क्योंकि स्पीड बराबर डिस्टेंस इनटू टाइम। आपने किसको फिक्स कर दिया, इसको आपने फिक्स कर दिया। जब फिक्स कर दिया तो बताओ ये टाइम इसके कैसे दिखाई दे रहा है, उल्टा। तो इसलिए स्पीड और टाइम में ये उल्टा रिलेशन होता है। तो ये सारी चीजें आपको पहले मैंने आपको टाइम डिस्टेंस में पढ़ा लिया, ये चीज आपको जानना जरूरी है। अब इसकी 4-5 पॉइंट ऐसे होते हैं जिसकी भाषा आपको इसमें समझेंगे तो आप कर पाएंगे। अगर इसकी मेन बात होता है लड़के इसकी भाषा नहीं समझ पाते हैं, तो भाषा को समझने के लिए 5 पॉइंट आपको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो अब सबसे पहले अगर हम बात करते हैं कि इसमें कौन कौन से पॉइंट होते हैं, जैसे अगर ये पॉइंट नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें, जैसे अगर क्वेश्चन में कहेगा कि इन अ रेस ऑफ 1 किलोमीटर ए बीट्स बी बाई 100 मीटर, यानी ये कह रहा है 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है। इसका मतलब क्या है, जैसे अगर हम बात करें ए जो है बी को 100 मीटर से हराता है, इसका मतलब यही है कि जैसे अगर मान लिया कि अगर दोनों इसी पॉइंट से चले हो, जैसे मान लिया कि अगर ये 100 मीटर की पूरी दौड़ है तो इसका मतलब ए बी को 100 मीटर से हराने का मतलब यह है कि अगर ये ए वाला व्यक्ति उठ करके यहां आ जाएगा, देखो ए वाला व्यक्ति उठ करके यहां आ गया तो आप कहोगे हाँ। अब बी वाला व्यक्ति 100 मीटर हराने का मतलब बी वाला व्यक्ति यहां पर पहुंचेगा तो आप कहोगे सर ये बी। इसका मतलब इनके बीच में भी कितने की डिस्टेंस है, 100 मीटर। तो यही वाली बात आपसे कह रहा है कि ए बी को 100 मीटर के अंतर से हराता है। इसका मतलब ए यहां पहुंच गया तो बी यहां। इसका मतलब क्या है कि ए यहां से यहां पूरा पहुंच गया, मतलब 1 किलोमीटर की दौड़ है तो लिखने का तरीका क्या होगा, ए 1000 मीटर चलेगा तो बी कितना चलेगा, आपको सर रास्ते में ही अभी, यानी ये कितना चला होगा तो आपको सर 900, क्योंकि अभी इसको 100 चलना है तो आप इसको कहोगे सर 900। अच्छा, टाइम कितना लगा होगा, अब ध्यान से समझना। तो कभी कभी डिस्टेंस बराबर होता है, कभी कभी टाइम, कभी कभी स्पीड। तो आप ध्यान से समझना। अब बताओ यहां से ए चला है तो 1000 मीटर चला, अब बी चला तो 900, तो डिस्टेंस तो बराबर होगा नहीं। अब बताओ स्पीड भी इनकी अलग अलग होगी, क्योंकि अगर स्पीड बराबर होती तो सेम टाइम पे
पहुंचते। अब जैसे इसको अगर मान लिया 9 बजे यहां चले, अब मान लिया 9:05 पे यहां ये पहुंचा है, तो ये भी 9:05 पे यहां पहुंचा होगा, यानी यहां टाइम बराबर होगा। यानी अगर इसको टी समय लगेगा तो इसको क्या लगेगा, टी समय। मतलब अगर इसको यहां से टी सेकंड लगेगा तो इसको ए को भी यहां से यहां पहुंचने में कितना समय लगेगा, टी लगेगा। क्या ये वाली बात समझ गए? तो अब आप यहां पर कहोगे सर क्या बात बताना चाह रहे हो? अगर मैं कहूंगा यहां पर क्या चीज बराबर है, तो आप कहोगे सर यहां पर क्या चीज बराबर है, तो आप कहोगे सर इक्वल टाइम। ध्यान से समझना, अगर मैं कभी बोलूंगा कि यहां पर क्या चीज बराबर है, तो आप कहोगे सर टाइम बराबर है। तो बताओ ये 1000 और ये 900 क्या है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस। तो मैं यही वाली बात बताना चाह रहा था कि अगर इसके बारे में बात करें तो ये क्या है, इसका अनुपात अगर आप निकालोगे तो आप कहोगे सर ऊपर डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का अनुपात कितना है, तो आप कहोगे सर 10 से 9। तो जब टाइम बराबर होगा, तो अगर कभी स्पीड का अनुपात अगर हमसे पूछेगा तो हम बोल देंगे कि स्पीड का अनुपात भी 10 से 9 होगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं कि स्पीड और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं, सेम। अभी मैंने आपको पीछे बताया, देखो अगर कभी भी इक्वल टाइम हो तो कभी स्पीड का अनुपात 5 से 6 है तो डिस्टेंस इतना होगा। देखो आपको डिस्टेंस दिया था, अगर 7 से 8 है तो स्पीड भी 7 से क्या होगा, 8। इसका मतलब अगर आपसे कभी भी अगर ये वाली बात पूछता है तो आप समझ लोगे कि स्पीड का अनुपात 10 से क्या हो जाएगा, 9। क्यों? क्योंकि डिस्टेंस जब 1000 से 900 है, यानी 10:9 है, तो स्पीड भी ये क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। ये भाषा ये पहली थी। दूसरी वाली बात क्या कहेगा कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है। इसका मतलब अब तक देखो, अच्छा कोई भी व्यक्ति किसी को कितने तरीके से हरा सकता है, इसको जानना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आप समझ लीजिए कि कोई भी व्यक्ति किसी को 2 तरीके से हरा सकता है। आप कहोगे सर कौन कौन से, तो कितने तरीके से आप कोई किसी को हरा सकता है, तो आप कहोगे सर एक डिस्टेंस से हरा सकता है, एक डिस्टेंस मतलब एक दूरी से हरा सकता है, और दूसरा किससे हरा सकता है, तो आप कहोगे सर टाइम से। 10 सेकंड 15 सेकंड पहले पहुंच जाएगा या 10 सेकंड 15 सेकंड बाद पहुंचेगा। तो 2 चीज से कोई व्यक्ति किसी को हराता कितने चीज से, या तो डिस्टेंस से या तो टाइम से, 2 चीज से हराता है। तो अब वही वाली बात क्वेश्चन में ये दूसरी वाली बात कर रहा है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है। इसका मतलब क्या है, दोनों अगर यहां से चले होंगे तो बी बेचारा यहां तक पहुंचा होगा, तो ए कहां पहुंच गया, यहां। कितने सेकंड, 10 सेकंड। इसका मतलब ये वाली बात आप समझ गए कि यहां पर 10 सेकंड से हरा है। मतलब बी यहां है तो ए यहां है। इसका मतलब समझ गए कि अगर ए कहां से कहां पहुंचा, पूरा पहुंचा, तो आप कहोगे सर ए और बी, ए 1000 मीटर गया। अब आप कहोगे सर कि बी तो पूरा नहीं गया, बी यहीं तक है। तो अगर हम बात करें, अगर मान लीजिए 9 बजे पहुंचा, ध्यान से समझना, अगर ये 9 बजे पहुंचा होगा तो इसको भी 9 बजे पहुंचा होगा। तो अब ये अगर ये 9 बजे पहुंचा होगा तो ये यहां 9 बजे पहुंचा होगा, तो आप कहोगे 1000 मीटर। आप कहोगे सर ये तो 1000 नहीं चलेगा, पहले मैं इसको हटा देता हूं। तो मैं बोलूंगा अगर ये तो नहीं चलेगा। अभी अगर ये 10 सेकंड और चल देगा, अगर मैं कहूंगा अगर यहां से मैं 10 सेकंड हटा दूं, तब आप कहेंगे क्वेश्चन में सबसे पहले आप समझिएगा कि अगर ए 1000 चलेगा आ कितने टाइम में चलेगा, आप कहोगे सर टी। ए कितना चलता है, तो आप कहोगे सर 1000 आ कितना समय लेता है, टी। अच्छा बी कितना लेता है, तो आप कहोगे सर बी तो यहीं से यहीं पहुंचा है, तो कहो 1000 तो नहीं पहुंचा है, तो ये भी टी सेकंड चला। अगर इसको हम 10 सेकंड और दे दें तो बी भी यहीं पे आ जाएगा। देखो अगर हम ये वाली बात करें, ए यहां, अगर बी को यहां आना पड़ेगा तो 10 सेकंड और चलाना पड़ेगा। तो जब ये टी प्लस 10 होगा तब जाके ये 1000 हो जाएगा। तो बताओ यहां पर क्या चीज बराबर होगा, तो आप कहोगे सर ये इसको भी हमने 1000 चला दिया, इसको भी 1000, तो यहां पर अब डिस्टेंस बराबर हो जाएगा। तो आप यहां पर बोल सकते हो कि देखो अब इस वाली बात में कह नहीं रहा क्या चीज बराबर है। आप कहोगे सर यहां पर क्या चीज बराबर है, तो आप कहोगे सर इक्वल डिस्टेंस। अगर जब डिस्टेंस बराबर है, अब बताओ अगर जिस दूरी, अगर ये यहां से, अगर ए को अगर यहां से टी सेकंड लगता है, तो बी को यहां से यहां जाने में टी प्लस 10, क्योंकि 10 सेकंड से हरा रहा, तो अभी बी 10 सेकंड और चलेगा तब पहुंचेगा। इसका मतलब इसको टी प्लस 10 सेकंड। तो बताओ ये टाइम का अनुपात है। तो बताओ कभी अगर स्पीड का अनुपात पूछेगा तो इसका उल्टा हो जाएगा, यानी आप कहोगे कि टी प्लस ये 10 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। यानी कभी अगर स्पीड का अनुपात पूछेगा तो आप इसका क्या कर दोगे, उल्टा कर दोगे। क्या ये वाली बात समझ गए? अच्छा एक बात और इसमें थोड़ा ध्यान से समझना, कभी कभी क्वेश्चन में ये क्या करता है एग्जामिनर, और थोड़ा सा और आपको आसान कर देता है। अब थोड़ा ध्यान से समझिएगा, इसी में अगर कभी कभी कहता है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है, या ऐसे कहेगा, या अगर इस तरीके से कह देगा कि 50 मीटर से हराता है, 50 मीटर, ये भी क्वेश्चन पूछता है, ये और आसान हो जाता है, ये हराता है। इसका मतलब क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि 1 किलोमीटर की दौड़ में ए जो है बी को 10 सेकंड के अंतर से हराता है या 50 मीटर से हराता है। इसका मतलब हम समझ गए कि ए को यहां से 10 सेकंड चलना है, या कह रहा 50 मीटर से। इसका मतलब बी यहां है, तो यहां से कितना दूरी पर है, तो आप कहोगे सर 50 मीटर। अच्छा अब यहां से एक बात बहुत खूबसूरत निकल के आ जाती है कि जब अगर ये आपको बी को, अच्छा बताओ इस डिस्टेंस को किसको चलना है, तो आप कहोगे सर बी को चलना है, तो आप यहां से बी की स्पीड निकाल सकते हो। कभी अगर ऐसा अगर इंफॉर्मेशन देता है कि 50 मीटर से हराता, मतलब 50 मीटर किसको चलना है, आप कहोगे बी को, कितने सेकंड में, 10 सेकंड में। तो आप बी की स्पीड निकाल सकते हो। ये 50 अब बटे कितना हो जाएगा, 10, अब बराबर कितना हो जाएगा, ये 5 मीटर पर सेकंड। मतलब आप बी की स्पीड निकाल सकते हो। अगर ये दो इंफॉर्मेशन या वाला कभी करके देता है तो आप ऐसे करके क्या कर सकते हो, निकाल सकते हो। तो दो बातें कहता है, कभी कभी टाइम देता है, कभी कभी बोलता है 10 सेकंड या 50 मीटर। तब कहोगे सर बी का ही क्यों निकलता है, क्योंकि बताओ
इस डिस्टेंस को यहां से यहां किसको चलना है, तो आपको बी को ही 50 मीटर चलना है। कितने समय में चलना है, 10 सेकंड। तो स्पीड बराबर क्या होता है, तो अब डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो बराबर क्या हो जाएगा, तो आपको 5 मीटर पर सेकंड। तो ये ऐसी इंफॉर्मेशन भी आपको देखने को आगे मिलेंगे। चलो अगला क्या करेगा, जैसे कहेगा 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 100 मीटर की शुरुआत देता है। इसका मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब यही होता है, जैसे मान लो अगर ए यहां है, जैसे अगर हम ये वाली बात कहें कि अगर आप कहेंगे कि शुरुआत देने का मतलब अगर ए यहां है तो ए कहेगा चलो ठीक है तुम भाग लो तब मैं भागूंगा। 100 मीटर शुरुआत का मतलब कहेगा तुम 100 मीटर यहां पर आ जाओ। तो ये वाली बात कहेगा कि अगर बी यहां पहुंचेगा, ध्यान से समझना, अगर बी यहां पहुंचेगा 100 मीटर शुरुआत का मतलब यही होता है कि अगर बी यहां पहुंचेगा तब ये ए चलेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जब अगर बताओ ए को यहां से यहां पहुंचना है, देखो ये एंडिंग पॉइंट होता है, ये क्या होता है आपको सर, एंडिंग पॉइंट, समाप्त होने वाला। ए को कितना चलना है, 1000, तो बी को यहां से यहां कितना चलना रहेगा, 900। यानी अगर हम बात करें कि अगर ए यहां से यहां पहुंचेगा तो बी यहां से यहां पहुंचेगा। इसका मतलब ए कुल कितनी दूरी चलेगा, आप कहोगे 1000 मीटर। अच्छा बी कितने देर तक चलेगा, कितना, तो 900 मीटर चलेगा। कितने समय में, 30 सेकंड में। दोनों के लिए टाइम क्या रहेगा, बराबर रहेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए, बोलो भाई। तो आप कहोगे सर हाँ। तो ये ऐसे ऐसी भाषाएं बोलेगा तो इसका मतलब रहेगा, बस आप उस तरीके से लिख देंगे तो आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। ये क्या कर रहा है, ए बी को टी मिनट की शुरुआत देता है तथा इस कथन का अर्थ है कि शुरुआती बिंदु से बी टी के टी मिनट बाद ए शुरू करता है। देखो ये आपको समझ में नहीं है तो मैं आपको बता, कह रहा है क्वेश्चन में अगर ए बी को टी सेकंड अब टाइम की शुरुआत देता है, जैसे अगर हम बात करें ए यहां है अब बी यहां है, इसने कहा चलो तुम टी मिनट ले लो, टी मिनट ले लो, टी मिनट बाद चलेगा। इसका मतलब क्या है, जैसे मान लो ए बी चल दिया है, जैसे मान लो बी चल दिया है तो तब वो कहा तुम टी मिनट बाद चलो, तो हम टी मिनट बाद चलेंगे। इसका मतलब क्या होता है, टी मिनट की शुरुआत देता है, यानी अगर ये टी मिनट तक चल लेगा तब वो चलेगा। इसका मतलब ये होता है, देखो इसका मतलब ये होता है कि अगर ये बी जितने बजे चला होगा, इसका मतलब ये होता है कि अगर बी मान लो 9 बजे चला होगा, अगर मान लो बी 9 बजे चला होगा, मान लो बी 9 बजे चला होगा तो ए कब चलेगा, उसके टी मिनट बाद। यानी ए जो चलेगा तो अब आप कहोगे कि ये कितना, 9 बजकर कितना, तो टी मिनट पर चलेगा। कितने पर, 9 बजकर टी मिनट पर। अगर मान लीजिए ये ए बी 9 बजे चला होगा तो अगर 5 मिनट होगा तो ए 9:05 पर चलेगा। अगर बी जो है टी का मतलब 10 मिनट होगा तो मान लीजिए कि अगर बी 9 बजे चला होगा तो ए 10 मिनट बाद यानी 9:10 पर चलेगा। इस वाली लाइन का मतलब ये होता है टी मिनट बाद ए शुरू करता है। इसका मतलब यही है कि अगर ये 9 बजे चला होगा यहां से तो टी मिनट बाद यानी उसके टी मिनट बाद टी उसमें जोड़ देंगे तो ए अब बी अगर 9 बजे चला होगा, क्योंकि बी पहले से चल रहा है तो बी 9 बजे चलेगा तो ए 9:03 पर चलेगा। अगर इसी को टाइम 5 मिनट देते ये 9 बजे चलेगा तो ये 9:05 हो जाएगा, ये 10 मिनट हो जाए तो ये 9:10 हो जाएगा। ये ऐसी ऐसी भाषाएं एग्जामिनर बोलता है जिसमें बच्चा भी क्वेश्चन जब मैं आपको बताऊंगा तो सारी चीजें आप समझ पाओगे। जैसे अगले पॉइंट के बारे में हम बात करते हैं। ये क्या कर रहा है, 1 किलोमीटर की दौड़ में ए बी को 150 मीटर की शुरुआत देता है, फिर भी उससे 10 सेकंड के अंतर से क्या करता है, 10 सेकंड के अंतर से क्या करता है, जीत जाता है। इसका मतलब क्या है, कह रहा है कि 1 किलोमीटर की शुरुआत में ए यहां है, इसको 150 मीटर की शुरुआत दिया, मतलब ये ए कहा कि चलो तुम भागो, यानी बी यहां पहुंच गया 150 मीटर, मतलब ए यहां है अब बी यहां 150 मीटर की शुरुआत दिया। फिर कह रहा है फिर भी वह 10 सेकंड के अंतर से जीत जाता है। इसका मतलब यह है कि ए यहां से यहां पहुंचा होगा, अब ध्यान से समझना। अब फिर कह रहा है कि वो 10 सेकंड से जीत गया, यानी यह कह रहा है कि बी बेचारा यहीं तक पहुंचा है, अभी इसको 10 सेकंड और लगेगा तब ये यहां पर पहुंचेगा। मतलब ए कुल कितनी दूरी चला, तो आप कहोगे सर 1000 मीटर। अच्छा बी का कितना चला ये नहीं पता चलेगा, तो आप कहोगे सर कैसे पता, तो आप कहोगे सर 150 मीटर हटा देंगे तब नहीं ये इतना होगा। इसका मतलब यह है कि अगर ये 9 बजे चला होगा और यहां देखो जब ये यहां है तो यहां है, तो ए पूरा यहां से यहां जब भागेगा तो बी यहां से यहां पहुंचेगा। मतलब अगर हम ये वाली बात करें, जो छोटा वाला ढाल है ये बड़े वाले ढाल का टाइम बराबर होगा। जैसे अगर ये 9 बजे चला होगा तो ये भी यहां से 9 बजे चलेगा, मान लीजिए 10 मिनट बाद यहां पे, मान लीजिए 10 बजे यहां पहुंचा होगा तो ये 10 बजे यहां। यानी अगर हम बात करें कि ये जो बड़ा वाला ढाल है इसका टाइम और ये जो छोटा वाला ढाल है इसका टाइम दोनों आपस में क्या होगा, बराबर। यानी अगर हम बात करें कि बी यहां से यहां पहुंचा होगा तो ए यहां से यहां, मतलब ए 1000 पहुंचा। तो अगर हम बात करें कि अगर बी को अगर यहां पहुंचना होगा तो अभी 10 सेकंड और चलना पड़ेगा। तो देखो यही वाली बात कहा कि ए का टाइम, ए ने कितना चला 1000, कितने टाइम में चला आप कहोगे सर टी। अच्छा बी कितना चला, आप कहोगे 150 मीटर चल चुका है, तो आप कहोगे सर 850 कहां से है, तो ये टोटल डिस्टेंस क्योंकि 1 किलोमीटर है 1000 तो ये टोटल कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे 850। अच्छा ये यहां से यहां कितना है, तो आप कहोगे टी टाइम है, अब 10 सेकंड ये, यानी टोटल कितना होगा 10 प्लस क्या हो जाएगा, आप कहोगे सर टी। यानी हमने क्या कहा कि अगर ये ए 1000 चलेगा अब बी 850 चलेगा
चलेगा, ये t सेकंड लेगा, तो ये t प्लस क्या लेगा 10। ये भाषाएं होती हैं। तो ये वाली बात समझ गए कि इसका टाइम और ये वाला टाइम क्या है बराबर, यानी अभी b जो है 10 सेकंड और चलेगा, यानी t प्लस 10 चलेगा, तब ये यहां से यहां पहुंचेगा। बताओ b यहां से यहां t प्लस 10 सेकंड में पहुंचेगा। अच्छा कितनी दूरी पहुंचेगा 850। एक कितना चला 1000, कितने समय में t सेकंड में चला। तो ये भाषाएं जहां जहां बोलेगा उस तरीके से, अभी आपको समझ में कम आ रहा होगा, लेकिन जब क्वेश्चन बताएंगे तब आप समझ पाएंगे। अच्छा एक चीज और होता है कि डेड हीट क्या होता है, इसको थोड़ा ध्यान से समझिए। कह रहा है एक ऐसी स्थिति जिसमें सभी प्रतियोगी अंत बिंदु तक एक ही समय पहुंचते हैं। डेड हीट का मतलब नहीं कि मर जाना। जैसे कोई कितना हो बजे चला हो, अब हमको नहीं पता। जैसे कोई कितना हो बजे चला हो, अब हमको नहीं पता। जैसे मान लो कोई 3 बजे चला हो, कोई 4 बजे चला, कोई 5, कोई 6 बजे। लेकिन अगर हमने मान लिया कि सब लोग जो है 10 बजे एकदम यहां पर सेम टाइम 10 बजे पहुंचे एकदम एक ही टाइम पर, यानी अगर सेम टाइम पर अगर जब कभी भी कोई अगर सेम टाइम पर अगर कोई कितना हो भी बजे चले, अगर सेम टाइम पर अगर वो पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेड हिट बोलते हैं। कोई कितना हो भी चले हमको नहीं पता, लेकिन जब सेम टाइम पर अगर 2, 3, 4 व्यक्ति जो भी रहे अगर पहुंचते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, डेड हिट बोलते हैं। ये इतनी भाषाएं होती हैं। एक और होता है, एक सक्सेसिव रेशियो वाला क्वेश्चन पूछा जाता है। सक्सेसिव रेशियो का मतलब जो मैंने आपको रेशियो एंड प्रोपोर्शन के अंदर पढ़ाया है, उसमें क्या होता है, ए ने बी को हराया, और फिर बी ने किसको हराया, सी को, सी ने किसको हराया, डी को। यही तो होता है रेशियो। तो इस पर भी क्वेश्चन आपसे एग्जाम में क्या किए जाते हैं, पूछे जाते हैं। सबसे ज्यादा यही वाला पूछा जाता है। तो यही 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एक तो ऊपर वाला इंफॉर्मेशन, एक ये वाला। मतलब कि अगर लीनियर इक्वेशन के बारे में हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन में टोटल 2 टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं कि टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में, कैसे कैसे क्वेश्चन अब पूछे जाएंगे। अब उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, टाइप नंबर फर्स्ट। चलो अब टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में हम लोग बात करते हैं। टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में, अब जैसे ये क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। क्वेश्चन में क्या कर रहा है, 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है और बी सी को 20 मीटर से हराता है, तो ए सी को कितनी दूरी से हराता है। अब ध्यान से समझना, ये क्वेश्चन सक्सेसिव मेथड का है जो मैंने आपको पीछे बताया। अब इसको देखो कई तरीके से आप लगा सकते हो। अब ध्यान से समझना, पहला तरीका क्या क्वेश्चन में कर रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। यानी अगर हम मेथड नंबर फर्स्ट के बारे में अगर हम बात करें कि मेथड नंबर फर्स्ट से क्वेश्चन को कैसे लगाओगे, तो आपको 3 व्यक्ति हैं, ये ए है, ये बी है और क्या है, सी है। क्वेश्चन में कह रहा है 100 मीटर की दौड़ में, अब ध्यान से समझना, कह रहा है कि बनाने की कोई जरूरत है नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है। इसका मतलब क्या है कि अगर ये कह रहा है कि जो ए है वो बी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब यही है कि अगर ए 100 मीटर चलता होगा तो बी कितना चलता होगा, 80 मीटर। यही वाली बात कहा कि ए जो है बी को कितने देर से हराता है, या तो आप यही वाली बात कहोगे 100 मीटर दौड़ का मतलब जैसे 100 मीटर की दौड़ है, तो अगर ए यहां पहुंच गया होगा, अगर ए यहां पहुंच गया होगा तो बी बेचारा इधर कहीं रास्ता में है, अभी इसको 20 मीटर और जाना है। इसका मतलब बी 80 मीटर चला तो ए 100 मीटर। इसके कहने का मतलब है कि बी अगर ए अगर 100 चला होगा तो बी 80 चला होगा। बी सी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब ये वाली बात कर रहा है कि बी जो है सी को, अब ये नहीं कि आप 80 में ले लोगे, अब कर रहा है बी सी को कितने मीटर से हराता है। अब इसी दौड़ में अब ये वाली बात कर रहा है कि अगर यहां पर अगर मान लीजिए बी सी, अब क्वेश्चन कर रहा बी जो है सी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब अगर बी और सी के बारे में बात करें, अगर बी यहां पहुंच जाता है तो सी यहां होता है। इसका मतलब हम समझ गए कि बी यहां से यहां पहुंचा तो बी कितना चला, तो अब आप कहोगे सर कि बी कितना चला, तो आप कहोगे सर 100, इसको कितने मीटर से हराता है 20। अब ये एक लाइन में बता दूंगा कि कैसे आप कर पाओगे। तो ये वाली बात इसका मतलब है, बस आप इसको रेशियो निकाल लो। अब इस वाली बात को थोड़ा ध्यान से समझना है कि कैसे कैसे आपको करोगे। देखो अब आप इस वाली बात को देखो, रेशियो में यही वाली बात मैंने बताया कि अगर आप इसको काट दोगे तो 20 चौका कितना हो जाएगा 80, अब 20 पांच कितना हो जाएगा 100। आइए देखो कितना हो जाएगा 20 पांच कितना हो जाएगा 100, अब 20 चौका कितना हो जाएगा 80। अब देखो ए बी सी, तो बी की यहां 4 और 5 2 वैल्यू, तो आपको बराबर करना होगा, तो इससे कटने वाला नंबर आपको सर एक काम करो, ऊपर वाले में 5 का गुणा कर दो और नीचे वाले में 4 का गुणा यहां तो 4 का गुणा यहां पर भी, 5 का गुणा यहां तो यहां पर भी करना पड़ेगा। मतलब ये कितना हो जाएगा आपको सर 25। आइए कितना हो जाएगा 5 चौका कितना हो जाएगा 20 और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो अब क्वेश्चन में क्या कर रहा है, ए सी को कितनी दूरी से हराता है। अब थोड़ा ध्यान से समझना, देखो ये ए है और ए और सी के बारे में बात कर रहा है। तो ए 25 चलता है तो ये 16 चलता है, तो ये इसको कई यूनिट से हराएगा। तो आप कहोगे सर इसका अंतर, तो 5 4 कितना होगा 9 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो बताओ 9 से कटने वाला नंबर कौन होगा, यही। अब आप कहोगे सर निकालेंगे कैसे, अब देखो टोटल दूरी कितनी है 100। तो अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो है टोटल ये 25, ए 25 चलेगा तो ये कितना हो जाएगा 100। अच्छा ये किस चीज का अनुपात आपने निकाला है, तो आप कहोगे सर ये स्पीड हमने निकाला है। भैया ये स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक ही होते हैं, पीछे मैंने आपको बताया कि स्पीड का अनुपात डिस्टेंस का अनुपात बराबर। मतलब अगर अच्छा एक बात ध्यान रखना, ये जो बड़ा वाला नंबर होता है ये टोटल को बताता है। जैसे अगर हम ये वाली बात कहें कर रहा है ए और सी में, तो इसका मतलब ए यहां आ जाएगा, ध्यान से समझना, और सी कहां होगा रास्ते में। देखो ये 16 चलेगा तो ये एक ए वाला कितना चलेगा, आपको सर ये ए
ए है, ये वाला कौन है सी। ये 25 चलेगा तो ये 16 चलेगा। ये कितने से हारेगा आपको क्वेश्चन 9 यूनिट से। तो ये जो बड़ा वाला नंबर होता है ना, ये टोटल को बताता है, और छोटा वाला नंबर ये जो व्यक्ति इतना चलता है, तो वही स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात आपस में बराबर होता है। तो बताओ ये 100 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर टोटल कितना है 100 मीटर, तो आप कहोगे सर ये 4 गुना है, तो 9 का 4 में गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 मीटर से। 36 मीटर से इसको हरा देगा तो ये वाली बात आपका हो जाएगा कितना, तो आप कहोगे सर 36 मीटर। आप कहोगे सर दूसरे तरीके से बताओ। अब मैं इसको दूसरे तरीके से बताता हूं, रेशियो से डायरेक्टली कैसे आप इसको रेशियो से लगा सकते हो। अब इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। अगर हम इसके मेथड नंबर 2 के बारे में अगर हम बात करते हैं कि मेथड नंबर 2 से कैसे इसको आप लगाओगे, इसके बारे में हम थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि मेथड नंबर 2 से कैसे इस क्वेश्चन को आप लगाओगे। अब ध्यान से समझना, क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर ए बी, अब ध्यान से समझिएगा, अगर हम कहें कि अगर ए और बी के बारे में बात करें, क्वेश्चन में कह रहा है कि 100 मीटर की दौड़ में ए बी को 20 मीटर से हराता है, इसका मतलब ए ज्यादा चलता है। अच्छा 20 मीटर और 100 इसका अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर 20 और 100 का अनुपात कितना हो जाएगा, तो आप यही कहोगे सर कि ये 20 बटा कितना हो जाएगा 100। अच्छा हराने का मतलब कम चला होगा तो 1 बटा कितना हो जाएगा 5। तो जब ए हराएगा तो ए ज्यादा चलेगा, तो आप कहोगे सर ये 5 रहेगा तो ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए, क्योंकि ए ज्यादा चलेगा, ये 5 चलेगा तो बी कितना चला होगा 4, वही जो 100 से 80। अब बी सी को 20 मीटर से हराता है। अगर हम बी और सी के बारे में बात करें, तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अब बताओ कि अगर ये 20 है तो टोटल कितना होगा 100, तो बताओ ये टोटल कितना हो जाएगा 1/5, यानी कि 80 कर देना। क्यों, क्योंकि वो भी तो 100 मीटर में हरा रहा है, 1/5। इसका मतलब अगर ये 5 चलेगा तो ये कितना चलेगा 4। अच्छा अब मुझे एक बात बताओ, तो कह रहा है ए सी को कितने दूरी से हराएगा। जब ए और सी पूछा तो बी की क्या जरूरत है, तो एक बात बताओ, सक्सेसिव तो यही कहता है ना कि जो काटता है काट दो, तो बी से बी कट गया तो यहां ए से कितना आ जाएगा, आप कहोगे सर सी। तो बताओ कितना हो जाएगा, 5 5 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 25, और 4 चौका कितना हो जाएगा 16। तो ए 25 चलेगा तो ए सी 16 चलेगा, तो कितने मीटर से हराएगा, आप कहोगे सर 4 यूनिट से। कितने यूनिट की वैल्यू दिया है टोटल, यानी 100 मीटर की दौड़ ए टोटल चलेगा, तो आप कहोगे सर जो बड़ा वाला होता है वो टोटल को बताता है, यानी आप इस वाली बात को बताओगे टोटल दौड़ कितनी है, तो आप कहोगे सर 100 मीटर। अच्छा ये कई मिनट की वैल्यू है 25 को, क्यों, क्योंकि बड़ा वाला जो होता है ये टोटल को बताता है। ध्यान से समझिएगा, ये जो बड़ा वाला होता है टोटल को, कई मिनट से हराया, तो आप कहोगे सर 4, 4 का गुणा करो, 25 चौका 100 हो जाएगा, सॉरी ये 9 रहेगा ना, ये 9 सॉरी 9 यूनिट से, तो 9 चौका कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 36 मीटर। ये 36 मीटर से क्या करेगा, हरा देगा। तो आप इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी बता सकते हैं, इस तरीके से आप बता सकते हैं। जब ए और सी पूछे तो बी को आप काट दोगे, आपके क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में, सेम वही क्वेश्चन, 1500 मीटर की दौड़ में अनिल बकुल को 150 मीटर से हराया। तो देखो उसी तरीके से लिखो, तो अगर आप कहोगे सर यहां अनिल है और यहां पर कौन है, तो आप कहोगे सर बकुल है। अनिल बकुल को 150, तो बताओ ये 150 है ये 1500, तो इसको जब इसमें भाग करोगे तो कितनी बार में कटेगा, तो आप कहोगे सर 10 बार में, 1/10। इसका मतलब अनिल ने हराया है, तो आप कहोगे सर ये 10 से कितना हो जाएगा 9। दूसरे तरीके से मैं लगा रहा हूं। और फिर कह रहा उसी दौड़ में बकुल ने चार्ल्स को, यानी ये कह रहा है कि बकुल ने किसको, तो आप कहोगे सर चार्ल्स को कितने से हराया भाई, 75 मीटर से। तो अब आप देख लो ये 75 मीटर कितना है 1500 का, तो अब आप कहोगे सर 75 दूना हो जाएगा, यानी 1 बटा कितना हो जाएगा 20। इसका मतलब यही है कि अगर ये 20 है तो 20 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 19 हो जाएगा। अच्छा किसके किसके बारे में पूछा, करा अनिल ने चार्ल्स को, तो अनिल चार्ल्स का पूछा तो बी को हटा दो, बकुल को कोई मतलब नहीं है, तब तो हमारा और क्वेश्चन आसान हो जाएगा। ए से सी बताओ कितना हो जाएगा, अब जो कट रहा है उसको काट दो, कोई नहीं कट रहा तो आप कहोगे सर गुणा कर लें, 219 नवा कितना हो जाएगा 171। कितने से हराया, आप कहोगे सर 19 यूनिट से हराया, सॉरी 71 है ना 70, तो आप कहोगे 29 यूनिट से हराया है, 29 यूनिट से। अच्छा कई यूनिट की वैल्यू आपको दिया है, ध्यान से अब समझना जो बात मैं आपसे पूछने जा रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि टोटल 1500 मीटर की दौड़ है, तो अब आप कहोगे सर ए टोटल चलेगा, इसका मतलब 200 यूनिट की वैल्यू कितनी है, तो आप कहोगे सर 1500। तो ये कई गुना है, काट देंगे तो कितना 7.5 गुना है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कई यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 200 और 171 का अंतर कितना हो जाएगा 29, और 29 गुणे कितना हो जाएगा, ये 7.5 हो जाएगा। 29 गुणे 7.5 पॉइंट में आएगा भाई, पॉइंट में आएगा। अच्छा सब हो सकता है, अच्छा ध्यान से समझो, 29 में इसका गुणा करो। अच्छा बताओ इसमें कितना है 75 का मतलब इसमें 3 है, 3 से कटने वाला नंबर देख लो, तो ये कटेगा 7 5 12 और 2 1 3, ये कट जाएगा, ये 9 और 3 हो जाएगा, 5 2 7, ये 3 से नहीं कटेगा, ये 7 5 12 3 3, ये भी 3 से नहीं कटेगा, 5 1 6, ये भी नहीं कटेगा, एक ही ऑप्शन है यही आ जाएगा 217.5। देखिए कितना आ जाएगा, इसका गुणा करोगे तो 217 कितना आ जाएगा 5। ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है आपको, हाँ जी ये सारी चीजें मैंने रेशियो में आपको पढ़ाया है। देखो सारे क्वेश्चन पूछेंगे। 1500 मीटर की दौड़ में यदि ए बी को 100 मीटर से परास्त कर देता है, वही वाली चीज क्वेश्चन में करा है, ए जो है बी को कितने से परास्त कर देता है भाई 100 मीटर, तो इसका अनुपात कितना होगा, आप कहोगे सर काट दोगे तो 1/15, इसका मतलब 1 15 चलेगा, ए परास्त करता है तो 15 से कितना हो जाएगा, ये 14 हो जाएगा।
और बी सी को 150 मीटर से परास्त कर देता है। यानी अगर हम बी और सी के बारे में बात करें तो बी करा सी को कितना 150 मीटर, तो बताओ ये 150 इसका क्या मीटर, तो आप कहोगे सर 1/10 है, इसका मतलब देखो 10 बार कट जा रहा, तो ये 10 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 हो जाएगा। अब देखो बार बार क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए और सी, जब ए और सी पूछ रहा है तो बी बी को हटा दो, तो कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ए सी हो जाएगा। कितना हो जाएगा भाई, कुछ कट रहा है, आप कहोगे हाँ 2 5 10 हो जाएगा और 2 7 हो जाएगा, 15 5 75 हो जाएगा, आइए कितना हो जाएगा 9 7 63, कितने मीटर से हराया, तब कहोगे इसका अंतर 63 2 65 मतलब 12 यूनिट की वैल्यू बताना है, तो 12 से कटने वाला नंबर तो एक ही दिख रहा है, तो आप कहोगे सर ये ऑप्शन नंबर डी। या आप इसको बता सकते हो कि टोटल ये 75, ये बड़ा वाला टोटल को बताता है, 75 यूनिट की वैल्यू टोटल 150 का है, तो 75 दूना ये 20 यूनिट हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा तो 20 बार में, तो 20 का इसमें गुणा कर दोगे तो 12 दूना कितना होगा 24, 240 से आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट। बोलो ये वाली बात समझ गई, ये सारे रेशियो मेथड वाले क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में पूछे गए। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। 1200 मीटर की दौड़ में ए जो है बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, ठीक है। 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी सी को 100 मीटर से हराती है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है तो बाइक सी की चाल क्या होगी। थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज किया लेकिन कुछ है नहीं। देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर ये ए है और ये कौन सा है तो बी है। ए और बी के बारे में बात करें तो कह रहा है कि 1200 मीटर की दौड़ में ए बाइक बी को 100 मीटर से हराती है, मतलब इसका अनुपात निकालने तो कितना होगा 1/12। इसका मतलब अगर ये 12 चलेगा तो ये कितना चलेगा, आपको सर 11 चलेगा। फिर क्वेश्चन में कह रहा है कि बी और सी के बारे में अगर हम बात करते हैं, बी और सी के बारे में जब अगर हम बात करते हैं तो क्वेश्चन में कह रहा है, देखो अब वहां टोटल नहीं कह रहा कि 600 मीटर की दौड़ में से, अब ये अलग दे दिया, तो जब 600 मीटर की दौड़ में बाइक बी सी को 100 मीटर से हराती है तो इसका अनुपात ले लोगे 1/6। इसका मतलब अगर ये 6 चलता है तो ये कितना चलता है, ये 5 चलता है। बस यही वाली बात कर रहा है। यदि बाइक ए 720 मीटर की दौड़ में बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देती है, अब देखो ए सी को हराई है तो ए सी के बारे में बात कर रहा है तो बी बी को हटा दो, ये हट गया। आपको सर यहां ए हो जाएगा, यहां सी हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, कुछ कट पिट रहा है तो कहोगे नहीं सर 12 6 कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 72, 11 5 कितना होगा 55, मतलब ए 72 मीटर चलता है तो सी 55 मीटर चलता है। तो क्वेश्चन में कह रहा है कि ए भैया 720 मीटर चलता है, तो जब इसको 720 बनाओगे तो एक जीरो बढ़ाओगे तो यहां पर भी जीरो, मतलब ए जब 720 मीटर चलेगा तो सी 550 मीटर चलेगा। तो कह रहा है बाइक सी को 30 सेकंड से हरा देता है तो बाइक सी की स्पीड क्या होगी। अब यही लड़के फंस जाते हैं कि अगर हमको सी की स्पीड पूछा है तो बताओ, अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर हम ए और सी के बारे में बात करें तो ए सी को 30 सेकंड से हराने का मतलब ए यहां से यहां आया होगा, ध्यान से समझिएगा, ए कितना चला होगा, तो अब आप कहोगे सर 720, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं। अस्सी कहां होगा तो आप कहोगे सर इधर कहीं रास्ते में होगा। अच्छा ये बेचारा कितना चला होगा 550। अब मुझे एक बात बताओ, कहा ए सी को 30 सेकंड से हरा देता, मतलब यहां से यहां ये कितने सेकंड से हरा देता, 30 सेकंड। अच्छा कितना चलना होगा, सी बेचारा इसी पॉइंट पर है, अभी इसको 550 से 720 चलना है, यानी कितना चलना है, तो आप 150 इधर आप 20 इधर, 170 मीटर। तो जब सी की अगर स्पीड कभी पूछेगा तो सी को कितना चलना है, तो आप कहोगे सर ये 170 मीटर। अच्छा सी की स्पीड कैसे निकालोगे, तो सी को कितना चलना है 170 चलना है, अब बटे कै सेकंड में चलना है 30, बस यही इसका आंसर हो जाएगा। कट जाएगा तो बराबर ये 17 बटा कितना हो जाएगा 3, 17 बटा 3 ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए। तो कुछ लोग कहेंगे कि सर कैसे निकाल दिया, देखो यहां ये समझाने के लिए क्या, ये तो हम यही लिख देते कि 170 अभी किसको चलना है, सी को, कितने सेकंड में 30, तो यही मैंने बोला सी यहां पर है 550 ये 720, तो इनके बीच का डिस्टेंस कितना, ये इतना। अच्छा इस सी की स्पीड कैसे निकालोगे, ये डिस्टेंस चलना किसको होता है, आपको सर सी को, सी कितना चलेगा 170, कितने सेकंड में 30 सेकंड में, क्योंकि उसको 30 सेकंड से हरा दिया तो 30 सेकंड में। तो बताओ ये डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे तो उसका क्या निकल जाएगा, स्पीड हो जाएगा इतना मीटर पर सेकंड, या चाहे जो भी होगा तो ये मीटर पर सेकंड आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बात क्लियर है, आप कहोगे सर बिल्कुल क्लियर है। चलो अगला क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन मैंने उस तरीके के लिए 500 मीटर की एक रेखीय दौड़ में ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है। चलो ठीक है, अगर हमने इस तरीके से लिखा क्वेश्चन में कि ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है तो आप कहोगे सर यहां ए लिखो, और फिर क्वेश्चन में क्या लिखना है आपको, तो आप कहोगे सर ए और कौन लिखना है, तो आप कहोगे सर बी। ए बी को 50 मीटर से हरा सकता है, 50 मीटर का मतलब अगर आप इसको काट देंगे तो कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब ए बी को हरा रहा है तो ये ज्यादा होगा, तो आप कहोगे सर ये 10 होगा, तो बी कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर ये 9 हो जाएगा। ठीक है, और 600 मीटर की दौड़ में बी सी को 60 मीटर से हरा देता है। आप 600 इसको अगर आप यहां से काट देंगे तो 10 बार में, इसका मतलब बी और सी के बारे में अगर हम बात करें तो आप कहोगे सर बी सी कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर ये 10 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ 400 मीटर की दौड़ में ए सी को कितने मीटर से हराएगा। ए और सी के बारे में बात कर रहा है, किसके किसके, ए और सी, तो बी को आप हटा दो तो बी हट जाएगा ऑटोमेटिक अपने रास्ते से, इसको काट पीट दोगे तो खुद ही आपके रास्ते से हट जाएगा। ठीक है,
10 दहा में कितना हो जाएगा 100, अन्ना नवा कितना हो जाएगा 81। तो क्वेश्चन में कह रहा है 400 मीटर की दौड़ में एसी को कितने मीटर से हराएगा, बताओ यहां कितने मीटर से हरा रहा है, आपको सर 19 यूनिट से। ये टोटल है, ये बड़ा वाला नंबर टोटल को बताता है, टोटल 400 है, यहां कर रहा है 100 है, ये 400 हो जाएगा। कितना यूनिट हो जाएगा 4, तो 4 का गुणा कर दो, 19 चौका कितना हो जाएगा ये 76 मीटर। 76 मीटर से एसी को क्या करेगा हरा देगा। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या ये वाली बात सभी लोग आप समझ पा रहे हो, आप कहोगे हां सर बिल्कुल समझ पा रहे हैं, ठीक है। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि वरिष्ठ नागरिकों की 100 मीटर की दौड़ में श्रीमान ए ने अपने दोस्त ए श्रीमान बी को 20 मीटर और श्रीमान सी को 39 मीटर की बढ़त देते हैं। श्रीमान बी श्रीमान सी को 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर की बढ़त देंगे, ये वाली बात आपसे पूछा। चलो ये वाली बात कर रहा है, पहले ए और बी के बारे में अगर हम बात करें, ये कह रहा है अगर ए है और ये बी है। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो श्रीमान ए है 100 मीटर की दौड़ में ए अपने दोस्त बी को 20 मीटर और श्रीमान सी को 39 मिनट की बढ़त देते हैं। इसका मतलब यही है कि 20 मीटर बढ़त का मतलब क्या होता है भाई, अगर आप ये कहेंगे कि 20 मीटर बढ़त का मतलब यही होता है कि अगर जैसे ए जो है ए यहां है, अगर ए यहां है तो बी यहां है। 20 मीटर बढ़त का मतलब यही है कि अगर ये यहां से यहां चलेंगे तो ये यहां से यहां चलेंगे। इसका मतलब यही है कि अगर ये 100 चलेंगे तो ये कितना हो जाएगा, आप कहेंगे सर 80 चलेंगे। इसका अनुपात भी आप बोल सकते हो कि अगर आप इसको अनुपात ले सकते हो कि 20 5 100 हो जाएगा तो ये 5, तो 5 से कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 5, मतलब ये ए 5 चलता है तो ये इतना चलता है। फिर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, तथा अपने श्रीमान ए अपने दोस्त को बी को 20 मीटर और श्रीमान सी को 39 मीटर। अच्छा ये सी किसको देता है, सी को 39 मीटर, कौन ए, यानी ये कह रहा है कि ए जो है सी को कितना मीटर 39 मीटर। इसका मतलब ये कह रहा है, एक बार ए के बारे में बात कहा कि ए यहां है अब बी यहां है, 20 मीटर की बढ़त दिया। अब फिर कह रहा है कि जो यही ए है वो सी को कितने की देता है 39 मीटर की बढ़त देता है अपने दोस्त सी को। इसका मतलब अगर हम ए और सी के बारे में बात करें, अगर ये 100 चलेगा तो 39 मिनट का बढ़त देगा। इसका मतलब कितना हो जाएगा आपको सर 61। क्यों, क्योंकि 39 की बढ़त देगा तो ये इसको यहां से यहां जाना होगा, तो इसको यहां से यहां 39 100 में से घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 61 हो जाएगा। क्या ये वाली बात समझ गए आप कहोगे सर हाँ, पिछले क्वेश्चन की तरह। अब पूछा किसके बारे में, तो कह रहा बताओ श्रीमान बी और सी, बवाल कर दिया बी और सी। हम तो यही वाली बात जानते हैं, हमको बी और सी निकालना तो ए को हटाना पड़ेगा। बोलो भाई, आप कहोगे सर हमको तो बी और सी के बीच में 100 मीटर की दौड़ में कितने मीटर बढ़त देगा बी और सी, तो ए को यहां से हटा देना। कैसे हटेगा, अगर हम ये वाली बात कहें, चाहे आप ऊपर वाले को पलट दो क्योंकि ए कटता नहीं, अगर ए यहां होता तो इज्जत से इज्जत कट जाता। तो हम एक काम करते हैं, तो आप कहोगे सर यहां एक काम करो कि यहां पर सी ए कर दो। बोलो ये वाली बात क्लियर है, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल कर दो। या ऊपर वाले को भी पलट सकते हो, जैसे कुछ लोग कहेंगे कि अगर ये मान लिया ए है और यहां पर सी है तो क्या ऊपर वाले को पलट सकते हो, आप कहोगे सर बिल्कुल। इसको क्या लिख दो, तो आप कहोगे सर इसको बी और क्या लिख दो ए लिख दो। तो इसको भी आप उल्टा करके लिख दो, तो आप इसको 4 और क्या लिख दो 5। अब बताओ क्या ए से ए कट जाएगा, आप कहोगे सर बिल्कुल कट जाएगा। तो यहां क्या बचेगा, आप कहोगे सर बी और सी बचेगा। बस आप इसको सॉल्व कर दो, कुछ कट रहा है आप कहोगे सर हाँ 5 से 5 कट जाएगा या 20, 20 चौका कितना हो जाएगा 80, तो ये कितना हो जाएगा 61। तो बी सी को कितने से हराएगा, 61 है तो आप कहोगे सर 19 यूनिट से हराएगा। यहां पर 60 70 80 19 यूनिट से, 19 से कटने वाला नंबर कोई तो आ ही नहीं रहा है। अच्छा क्वेश्चन में कह रहा है कि बी सी को 100 मीटर, तो जो बड़ा वाला नंबर होता है ये वाला टोटल को बताएगा। तो बताओ टोटल कितना है 100, यानी कि अगर हम बात करें कि इस 100 यूनिट के 80 यूनिट की वैल्यू कितना है 100, तो 19 यूनिट की वैल्यू। तो आप ऐसे लिखो कि अगर हम ये वाली बात कहें कि वो जो 100 यूनिट है, वो जो 100 है वो 80 यूनिट की वैल्यू है। अरे भाई इसी की वैल्यू तो है, कितने यूनिट की वैल्यू निकालना 19, तो 20 चौका 80 हो जाएगा, अब 20 5 100 हो जाएगा, 19 5 95, अब 95 बटे 4 हो जाएगा, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, 1 4 3 12, 23 दशमलव समथिंग आएगा। तो यही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 75 आएगा, 23.75 ये आपके क्वेश्चन का आंसर। क्या ये वाली बात समझ गए, तो देख पा रहे हैं कितने आसानी तरीके से, रेस में कुछ है नहीं, बस अगर आप उनकी भाषा को समझेंगे तो आप बहुत ही आसान तरीके से चीजों को क्या कर पाएंगे, आप लगा पाएंगे। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन के बारे में अगर हम बात करते हैं, अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, ए 100 मीटर की दौड़ में बी को 10 मीटर से हरा सकता है, बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा सकता है। अनुपात टीए टीबी और टीसी, मतलब उनके टाइम का, ए बी सी के टाइम का अनुपात क्या होगा। अब मुझे एक बात बताओ, देखो इस क्वेश्चन को कई तरीके से आप लगा सकते हो। अब देखो अगर हम ये वाली बात कहें, अगर आप कहेंगे कि अगर यहां ए और बी के बारे में बात करें, इनके स्पीड के बारे में अगर हम बात करें, देखो आप देख करके बता सकते हो कि अगर इनका अनुपात कितना है, तो आप कहोगे 10 इकाई 10 और 10 धाम 100, यानी ये 10 से कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, ये 10 से कितना हो जाएगा, आप कहोगे सर 9 हो जाएगा। फिर क्वेश्चन में क्या करें, बी और सी, अब बी और सी के बारे में बात कर रहा है
कि बी और सी के बारे में बात क्या कर रहा है कि बी 100 मीटर की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा देता है। 10 मीटर का मतलब 1 बटा कितना होता है 10। इसका मतलब अगर ये 10 चलेगा तो ये कितना चलेगा 9 चलेगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो कह रहा बताओ उनके द्वारा लिए गए टाइम का अनुपात क्या होगा। अच्छा ये किस चीज का अनुपात निकलेगा? तो आप कहोगे सर स्पीड का। देखो अब आप इसको निकालने के लिए कोई जरूरत ही नहीं है। आप कहोगे सर कैसे? अब देखो अगर हम ये वाली बात कहें, आप कहोगे सर अगर हमको एबीसी निकालना है, अगर ध्यान से समझना, अगर कुछ लड़के अब यहां पर क्या करेंगे, अब तो मैं आपको बता दूंगा कि डायरेक्टली आप इसको कैसे कर पाओगे, लेकिन आप अब यहां से क्या करते हो, आप ऐसे करते हो, मैं तो इसको देख के बता दूंगा। आप यहां से मेथड नंबर फर्स्ट बोल सकते हो। कुछ लड़के क्या करते हैं, आप इसको निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? इसको बराबर करते हैं। आप कहोगे सर ये बी को बराबर करते हैं, तो आप करते क्या हो, आप यहां पर इसको बराबर करने के लिए आप कहोगे सर ये बराबर होना चाहिए बी, तो आप कहोगे सर ऊपर 10 का गुणा करो और नीचे 9 का, तो 9 का गुणा यहां, तो 9 का गुणा यहां पर, 10 का गुणा यहां, तो 10 का गुणा यहां पर। तो अब लड़के क्या करते हैं, तो अब आप कहोगे सर यहां तो बराबर हो गया। अब यहां लिखते हैं ए बी सी। अब कितना हो जाएगा, ए का मान 100 हो जाएगा, अब बी का मान कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, और सी का मान कितना हो जाएगा 81 हो जाएगा। ये स्पीड का अनुपात है, न कि देख के डायरेक्टली ये बता देना, ये तो स्पीड का अनुपात है। अब इसको टाइम का अनुपात बताना है, तो आप जानते हो टाइम का अनुपात कैसे निकालोगे। तो देखो एक तो ये तरीका होता है, एक होता है कि जिसकी वैल्यू निकालना है उसको ब्लॉक कर दो, या इसी का उल्टा कर दो, 1/100 कर दो, ये कितना हो जाएगा 1/90 कर दो, या 1/81 कर दो, ऐसे आ जाएगा। या तो टाइम निकालना है तो आपको जिसका निकालना है उसे ब्लॉक कर दो, जो बचा उसका गुणा करो, तो आपको सर ये कितना हो जाएगा 90 गुणे 81। ठीक है, दूसरा निकालना, दूसरा का ब्लॉक करो, एक कितना हो जाएगा, तो आपको सर 100 गुणे कितना हो जाएगा 81। सारा चीज मैंने कहां पढ़ा है, रेशियो में। या तीसरा निकालना, तीसरा का होता है आपको 100 और 100 गुणे कितना हो जाएगा 90। अब देखो आप कहोगे सर 1 0 यहां से, 1 0 यहां से, 1 0 यहां से हम काट दिए, बताओ तो कितना और कुछ भी कट रहा है? आप कहोगे हाँ 9 9 81 और 9 कट जाएगा। यहां कितना बचा? आप कहोगे सर 81, ये कितना बचा? तो आप कहोगे सर 90, और ये कितना बचा 100। एक तो ये तरीका है इनके टाइम निकालने का, तो आप बताओगे 81 90 और 100, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। लेकिन मैं आपसे ये वाली बात आपसे पूछ रहा हूं कि जब अगर आपका ऑब्जेक्टिव एग्जाम अगर आपको देना है, तो आप ऐसा क्यों कर रहे हो? आप ऐसा कुछ मत करो, पहले आप एक काम करो, आप इनको हटा दो। आप कहोगे सर बी से बी काट दो, हमने ये कहा कि ए और सी कितना आएगा, तो आप कहोगे सर ए और सी कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 10 10 में 100 और 9 81। ए और सी का 9, यह स्पीड का अनुपात है। 21 चीज का अनुपात है, आप कहोगे सर स्पीड का, तो ए और सी का स्पीड अगर 100 से 81 है, तो टाइम कितना होगा 81 से 100। ए किसका किसका? आप कहोगे सर ए और सी, ये किसका है? आप कहोगे सर ये ए और सी का। तो ए और सी देख लो तो कहां पर है, तो आप कहोगे सर पहला में है या नहीं है, इसमें है या नहीं। देखो ए वाले में 81 या 100 केवल इसी में है, डी वाले में डायरेक्टली आप बता सकते हो। मतलब आप सिर्फ से ए सी निकाल लो, बस ये देख लो ये स्पीड का अनुपात है, तो उनका उल्टा हो जाएगा, तो आप 81 और 100 कर दोगे, ए और सी डायरेक्टली आप बता दोगे। इस क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से हो जाएगा। अगर ऐसे नहीं कर पाते हो तो आप डायरेक्टली टाइम भी निकाल सकते हो। आप कहोगे सर टाइम कैसे, डायरेक्टली कैसे निकाल सकते हैं, उसको भी बता देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, स्पीड का उल्टा क्या होता है? तो आप कहोगे सर टाइम। अब ध्यान से समझना, अब यहीं पे डायरेक्टली आप लगा सकते हो, अगर यहां पर अगर आप जानते हो इस चीज को कि स्पीड का उल्टा टाइम, टाइम का उल्टा स्पीड होता है। अगर हम ये वाली बात करके अगर ए और बी के बारे में अगर हम बात करते हैं, क्वेश्चन में ये कह रहा है कि ए बी को 10 मीटर से हराता है, यानी अगर हम कहें कि ये 10 है तो ये 10 से 9 होगा। अच्छा अब ये 10 से जब अगर आपने 9 लिखा तो स्पीड लिखा, तो आप इसको उल्टा लिख दो, डायरेक्टली पहले ही लिख दो, 9 से कितना लिखो 10। हमको लिखना था 10 से 9, लेकिन हमने 9 से 10 लिख दिया। क्यों? क्योंकि हमको क्या निकालना है, टाइम। हम डायरेक्टली निकालेंगे। और यहां पर कितना होगा बी और सी। बी और सी क्या कर, बी 100 मीटर में की दौड़ में सी को 10 मीटर से हरा देता है, तो 10 मीटर का मतलब ये हो जाएगा 1/10। इसका मतलब ये भी 10 से कितना होगा 9, तो टाइम कितना होगा उल्टा 9 से, जो भी आएगा उसको हम उल्टा लिख देंगे। बस हमारे टाइम का अनुपात डायरेक्टली हो गया। बी से बी कट गया, तो बताओ ए और सी का अनुपात कितना होगा, तो आपको 99 81 हो जाएगा, और 10 10 में 100 81। तो ए और सी उतना ही आएगा, तो बस चेक कर लो कहां कहां पर है, 81 और सी हो जाएगा। और कभी अच्छा मान लो अगर कभी दो ऑप्शन मिल गए 81 100, तो आप इस वाली बात को समझिए। अब यहां से वो भी निकाल सकते हो, अगर बैलेंस करके इसको बराबर करके भी निकाल सकते हो, तो डायरेक्टली टाइम आएगा। क्योंकि अगर आपने टाइम लिखा है तो टाइम आएगा। कुछ लोग कहेंगे कि बता दो, तो बता देता हूं आपको। देखो अगर आप इस वाली बात को समझ गए, इतना तो हो गया। आप कहोगे सर बी को यहां बराबर कर दो, तो अगर बी को अगर बराबर करोगे तो आप कहोगे सर यहां पर 9 का गुणा करो, और यहां पर कितने का 10 का, तो 10 का गुणा यहां पर भी करना पड़ेगा, और 9 का गुणा। अब देखो डायरेक्टली टाइम आएगा, क्योंकि हम टाइम में बदल चुके हैं। तो ए बी सी, ए की वैल्यू कितना 81, बी की वैल्यू कितना 90, और सी की वैल्यू कितना है, आप कहोगे सर 100। डायरेक्टली आपका आ जाएगा। क्यों? क्योंकि हमने टाइम में बदल दिया। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो टाइम का अनुपात आप क्या कर सकते हैं, आप डायरेक्टली निकाल सकते हैं। बोलो बात क्लियर है? आप कहोगे हाँ सर। चलो अगले क्वेश्चन के बारे में हम लोग बात करते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की शुरुआत बढ़त मिलती है, तो वह एस को 25 मीटर से हरा देगा। यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मिनट की शुरुआत बढ़त मिलती है, तो वह बताओ
कितने मीटर से जीत जाएगा, ये वाली बात आपसे क्वेश्चन में कह रहा है। देखो एक तरीके से टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है। इसके कहने का मतलब क्या, देखो दो व्यक्ति के बारे में, अब देखो इसकी भाषा को अगर आप समझोगे ना तो सारी चीजें कर पाओगे। देखो एक व्यक्ति कौन है, तो आप कहोगे सर एक व्यक्ति आर है और दूसरा व्यक्ति कौन है, आप कहोगे सर एस है। बस हम देखो दो चीज लिखता हूं। अगर क्वेश्चन में ये वाली बात कर रहा है कि आर और कर रहा है 150 मीटर की दौड़ में, देखो अगर आप लिखना समझ गए ना 150 मीटर की दौड़ में आर, यदि आर को 5 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है तो वह एस को, यानी ये वाली बात करा, अगर आर यहां है, ध्यान से समझना, अगर आर यहां है और एस यहां, इसके कहने का मतलब क्या है, 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है, चलो ठीक है, ये दूसरे टाइप का क्वेश्चन किसी में दे दिया तो बता देता हूं, मतलब ये 5 मीटर की शुरुआत यहां पर मिल चुकी है इसको, किसको, आर को, तो कह रहा है तो वह एस को 35 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब यहीं पे जाना है 150 मीटर, इसका मतलब कि एस यहां से यहां पहुंचेगा। बताओ जब इसको 5 मीटर की बढ़त मिली तो बताओ ये आर को कितना चलना पड़ा, तो आपको टोटल 150 मीटर है, इसको 5 मीटर की बढ़त मिल गई तो बताओ इसको कितना चलना पड़ा, तो आपको सर 145। यानी अगर हम ये वाली बात कहें तो आपको सर आर को कितना चलना पड़ा है, बस भाषा को समझो, करा यदि 150 मीटर की दौड़ में यदि आर को 5 मीटर की शुरुआती बढ़त मिलती है, इसका मतलब 5 मीटर चल दिया। अब यहां से इसको कहां जाना है, तो आपको सर एंडिंग पॉइंट यही है, तो आर को कितना चलना अभी 145, तो कह रहा है तो वह एस को 35 मीटर से हरा देता है। इसका मतलब कि एस कहीं इधर ही कहीं रास्ते में आकर रुक गया होगा, यानी ये आर यहां आया 35 मीटर से हरा दिया। इसका मतलब ये 35 मीटर है और टोटल 150 मीटर, मतलब एस कितना चला होगा, तो अगर 150 में से 35 मीटर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे सर 115 चला होगा। मतलब कि जब ये 115 चलता है तो ये 145 चलता है। क्या ये वाली बात समझ गए, आप कहोगे सर हाँ बिल्कुल, यहां तक क्वेश्चन हो गया। यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में, अब देखो आप क्वेश्चन में कह रहा है कि अगली वाली लाइन करा, यदि 100 मीटर की दौड़ में, यदि 100 में, अब 100 मीटर की दौड़ हो गई, अब करा यदि 100 मीटर की दौड़ में यदि एस को 100 मीटर की दौड़ में 25 मिनट की शुरुआती बढ़ा, अब ये करा कि एस को दे दिया, यानी ये करा 100 मीटर की दौड़ है और एस को यहां 25 मीटर, यानी एस को यहां पे कह दिया कि चलो भैया तुम 25 मीटर पहले चलो। 100 मीटर की दौड़ में एस को 25 मिनट की शुरुआती बढ़त मिलती है, तो क्वेश्चन में करा तो बताओ कौन, डॉट डॉट का मतलब कौन कितने मीटर से जीत जाएगा, यानी ये कह रहा है। अब यहां से यहां चलना, बताओ इसको तो बताओ इसको कितना चलना होगा, एस को 25 मिनट की बढ़त मिली तो एस को कितना चलना होगा, तो आप कहोगे सर 75। तो एक बात बताओ, तो जब इसको 25 मिनट की बढ़त मिलती है इसको तो 75 चलना हो, किसको, तो आप कहोगे सर एस को। अच्छा आर कहां से चला है, यहां से, तो आर कहां जाएगा, तो आप कहोगे चाहे आर यहां पे आके आएगा और चाहे इधर कहीं रास्ते में रहेगा, तो आर कितना चलेगा अब हमको ये नहीं पता, क्योंकि जब ये 75 चलता है तो ये कितना चलता है अब हमको नहीं पता। अच्छा ये वाली दौड़ टोटल कितनी की है, आप कहोगे सर 100 मीटर की, ये 150 मीटर, ये सारी चीजें अगर हमने मान लिया ये एक्स चला, मतलब अगर ये 115 चला तो 145, जब ये 75 चला तो ये कितना चलता है, ये वाली बात। तो यही वाली बात कह रहा है कि एस इससे कितना, अच्छा ये वाली बात का कौन जीतेगा। अच्छा एक बात ध्यान रखना कि अगर ये पहले पहुंच जाएगा तो अब ये कैसे पता चलेगा कि अगर ये पहले पहुंच जाएगा आर जो है तो ये जीत जाएगा और ये बाद में पहुंचेगा तो ये नहीं जीतेगा। तो यही कह रहा है कि बताओ कितने से जीत जाएगा, एस कितने से जीत जाएगा, तो ये वाली बात क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर एस यहां पहुंचेगा तो 75, तो ये आर कहां रहा होगा, मान लीजिए अगर यहां रहा होगा चाहे यहां रहा होगा कहीं भी रहा होगा, ठीक है, ऐसे बाहर तो जाएगा नहीं। तो अब इस वाली बात को हम देखते हैं। तो अब बताओ जब अगर आप कहोगे इसका 115 इसके 145 के बराबर, जब ये 115 चलता है तो जब ये 115 चलता है तो 145, तो जब ये 75 चलेगा तो ये कितना होगा, यानी आप इस चीज को ऐसा बोल सकते हैं। देखो बस अब क्वेश्चन आपका हो गया, एक्स का मान निकालो, एक्स किसकी वैल्यू है, आर की, तो आर निकालो कैसे, जिसका निकालना होता है, तो यही तो लिखते हो कि 115 है बराबर कितना 145 के, तो अब क्वेश्चन में कहोगे कि 75 बराबर कितना हो जाएगा, तो आप कहोगे सर 145 बटे 115 अगुड़े कितना हो जाएगा 75, तो डायरेक्टली ये आर की वैल्यू निकल जाएगी। अब ध्यान से समझना, मैं यहीं से डायरेक्टली अब इस चीज को हटा देता हूं। अब मुझे एक बात बताओ कि जब 115 चलता है तो ये 145 है, तो जब ये 75 चलेगा तो ये कितना होगा, आर की वैल्यू निकलेगी। लेकिन आपसे क्या पूछा, कितने से वो जीते हारेगा, तो जीते हारेगा। अच्छा बताओ ये 150 मीटर वाली है, ये 100 मीटर वाली, तो अब मुझे एक बात बताओ आर की वैल्यू निकालना है, तो आर बराबर क्या होगा, जिसका निकालना होता है उसको ऊपर लिखते हैं, या इस वाली बात को आप यही जानते हो, अगर ऐसे ना लिख करके ऐसे नहीं लिखोगे कि 100 एस अगर 115 चलता है तो 145 हो जाएगा, एक चलेगा तो 145 अब बटे कितना हो जाएगा 115, और जब ये 75 चलेगा तो कितना हो जाएगा, मतलब ये 115 यूनिट की वैल्यू इतना है तो 75 यूनिट की वैल्यू क्या हो जाए, तो आप डायरेक्टली आर लिखो। अब मेरी बात को ध्यान से सुनो कि आर बराबर होगा क्या, तो आप कहोगे सर ये
आर निकालना है तो जिसको निकालना होता है उसको ऊपर रखते हैं। ये किसकी वैल्यू है तो आप कहोगे सर 115 की। कई यूनिट की वैल्यू निकालना है तो आप कहोगे सर 75। अच्छा ये कई यूनिट की वैल्यू निकलेगी तो अब आप कहोगे सर ये आर की वैल्यू निकली, कई मीटर आर चलेगा तो 5 से काट दो तो आप कहोगे सर 15 हो जाएगा। ये 5 से काट दोगे तो 5 दूना 10, 1 5 3 15, यानी अगर हम 15 का गुणा कर लें तो आप कहोगे सर 15 5 75। ध्यान से समझना इसको, 15 5 75, 7 15 चौका 60, 60 और 7 कितना होगा 67, अच्छा 15 इकाई 15, अच्छा कितना होगा 21, 21 बटा कितना हो जाएगा 23। अब ध्यान से समझना, इसका मतलब लड़के क्या करते हैं इसको भाग देने लगते हैं। ऐसा कभी मत करना, आर इतना चलेगा, अगर ये 2300 होता तो 100 मीटर होता। अच्छा बताओ दूसरी दौड़ कितने की थी 100, मतलब 23 से भाग करोगे तो 100 से कम आएगा। तो अब इस वाली बात को समझिए कि आर हार जाएगा तो जीतेगा कौन एस, तो एस जीतेगा, इसका मतलब ये वाला होगा। अच्छा ये वाला जीतेगा, ये तो हट जाएगा, मतलब जीतेगा कौन तो एस जीतेगा। क्यों? क्योंकि ये तो 100 से कम है, ये 100 से क्या है कम है। कितना कम है तो लड़के क्या काम करते हैं इसको भाग करते हैं, नहीं तो आर जो हार जाएगा तो कितने से हार जाएगा। तो आप मुझे एक बात बताओ, जीतने वाली बात पूछा तो एस जीतेगा, तो चाहे ये होगा चाहे ये होगा, ये दोनों तो होगा नहीं। कितने जीतेगा तो टोटल 100 मीटर थी, अब इसको भाग करोगे तो 100 से कम आएगा तो आर की वैल्यू आएगी, तो कितने से हारेगा तो टोटल दूसरी वाली लेंथ 100 थी, इसमें से 2175 अब बटे 23 करोगे, देखो ये चीज आसान हो जाएगा। 23 इकाई 2300 और 2175 घटा दोगे तो 2300 में से 2100 घटाओगे 200 और 200 में से 75 घटा दोगे तो कितना हो जाएगा 125, 125 बटे 23, तो 23 चौका 92 और 23 5 115, 5 दशमलव समथिंग आएगा। मतलब इतने मीटर, क्योंकि 100 मीटर में से अगर हरा देंगे, ये इतना चला है तो कितने से हरा है 5 दशमलव समथिंग आएगा, तो 5 दशमलव समथिंग इसी में ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मतलब एस 5.44 मीटर से क्या करेगा जीत जाएगा। क्या ये वाली बात सभी लोग समझ गए? तो ये वाली बात समझ गया, इसको भाग नहीं करना है इसको क्यों? क्योंकि जीत हार पूछा है तो 100 में से, क्योंकि जैसे आप इस वाली बात को जानते हैं कि अगर ये आर कहां रहेगा यहीं पे आर यस रहा होगा तो एस यहां पहुंचा होगा तो आर यहां पर, तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकालोगे? टोटल 100 मीटर है, आर यहीं तक पहुंचा है तो इसको आप 100 में से हटा दोगे तो ये वाली डिस्टेंस कैसे निकलेगी? 100 में से घटा दिया। तो वही चीज बस आपको समझना था और कुछ भी इसमें था नहीं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन बाद वाला था लेकिन यहीं पे मैंने आपको करा दिया। तो ये था टाइप नंबर फर्स्ट के बारे में आज हम लोगों ने बात किया कि टाइप नंबर फर्स्ट वाले क्वेश्चन कैसे करते हैं। तो ये टाइप नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करा दिया। ठीक है, अब हम बात करते हैं जैसे टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन कैसे होते हैं। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि टाइप नंबर 2 के क्वेश्चन कैसे कैसे आपके एग्जाम में आते हैं और कैसे कैसे एग्जाम आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे अगर हम टाइप नंबर 2 वाले क्वेश्चन के बारे में बात करें तो ये अभी बहुत काफी क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो टाइप नंबर 2 हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में बात करेंगे, लेकिन कुछ चीजें हम लोग देख लेते हैं। जैसे टाइप नंबर 2, तो टाइप नंबर 2 में जो भी भाषा हमने पहले बताया है वही सारी चीजें क्वेश्चन हम लोग को पढ़ना है। जैसे अगर हमने ये वाली बात कर लिया कि 1400 मीटर की दौड़ में जॉन 1 मिनट 6 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, जबकि जेम्स 77 सेकंड में अंतिम बिंदु तक पहुंचता है, तो कह रहा है जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। ये वाली बात कर रहा है। अब देखो 1400 मीटर की दौड़ है, अब ये वाली बात कर रहा है कि देखो अब दौड़ यहां से यहां है। अब क्वेश्चन कर रहा है एक व्यक्ति, ये 1400 मीटर मतलब एक व्यक्ति यहां से उठ करके कितने सेकंड में चलता है, तो अब आप कहोगे कि 1 मिनट 6 सेकंड में, यानी ये दोनों व्यक्ति कर रहा है ये 1400 मीटर की दौड़ है। तब बताओ यहां पर क्या चीज बराबर होगा? तो एक व्यक्ति ये भी उठ करके यहां आया और दूसरा वाला व्यक्ति भी यहां उठ के आया, बस टाइम अलग अलग है। तो बताओ इनके टाइम का कौन कौन सा है? तो आप कहोगे जॉन। अगर हम इसके बारे में बात करें तो ये जॉन है और ये कौन सा है आपका? तो आप कहोगे सर जेम्स है। ठीक है, अब इनके टाइम का अनुपात, अगर हम इनके टाइम के बारे में अगर हम बात करें तो टाइम पहला वाला कितना लेता है? तो अब आप कहोगे सर पहला 1 मिनट 6 सेकंड, इसका मतलब ये 66 सेकंड लेता है, और दूसरा कितना लेता है 77। मतलब इसका अनुपात कितना होगा? 6 से काट दोगे तो ये 11 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा? तो अब आप कहोगे सर ये 77 हो जाएगा। तो क्वेश्चन में कह रहा बताओ अंत बिंदु तक पहुंचने में जॉन जेम्स को कितनी दूरी से हराता है। अब मुझे 11 से काटेंगे ना, 11 छक्का 66, 11 77, ये 6 से 7 हो जाएगा। अब मुझे एक बात बताओ, ये 6 यूनिट चलता है तो एक 7 यूनिट चलता है। अच्छा बताओ ये टाइम का अनुपात है, तो अगर हम कभी भी ये वाली बात कहें कि डिस्टेंस का अनुपात क्या होगा, तो आप कहोगे सर यही होगा, ये 6 से कितना रहेगा? ये 7। क्यों? क्योंकि आप इस वाली बात को जानते हो कि टाइम और डिस्टेंस का अनुपात दोनों क्या होता है, क्योंकि यहां पर क्या चीज बराबर है? तो आप कहोगे सर डिस्टेंस। जब यहां पर डिस्टेंस बराबर, आप इस वाली बात को ध्यान से समझना, तो अब देखो यहां पर डिस्टेंस बराबर, अब यहां पर इस वाली बात कुछ लड़के कहेंगे कि यहां पर क्या चीज बराबर है, तो आप कहोगे सर डिस्टेंस। तो आप कहोगे सर जब डिस्टेंस बराबर है तो ये जो टाइम जब ये टाइम का अनुपात अगर 6 से 7 है तो बताओ उसके स्पीड का अनुपात, क्योंकि तो डिस्टेंस बराबर है, तो आप कहोगे सर ये 7 से कितना हो जाएगा? ये 6 हो जाएगा। तो जब ये 7 से 6 हो जाएगा स्पीड का, तो मैंने आपको बताया था स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक ही बात होती है। अब आप कहोगे सर स्पीड डिस्टेंस मतलब एक व्यक्ति 7 चलेगा तो दूसरा कितना चलेगा? ये 6, क्योंकि इनके टाइम का अनुपात 6 7 है तो स्पीड का अनुपात 7 से 6, तो स्पीड और डिस्टेंस दोनों क्या होते हैं? बराबर होते हैं।
मतलब ये अच्छा, ये बड़ा वाला किसको बताता है? टोटल डिस्टेंस को। और छोटा वाला किसको बताता है? बीच वाले को। तब कह रहा कितने मीटर से हराया, तो आपको 1 मीटर से हराया, 1 यूनिट की वैल्यू। आइए टोटल की वैल्यू आपको सर 6 से क्यों नहीं कंपेरिजन करते? क्योंकि ये वाला जो व्यक्ति है ये पूरा जाएगा, तो आपको सर ये 1400 मीटर है, तो कितना हो जाएगा? 200। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना हो जाएगी? 200 मीटर। तो ये 200 मीटर से हराएगा तो कितना हो जाएगा? 200 मीटर। थोड़ा सा इसको मैं क्लियर कर देता हूं कि ये कैसे होता है। जैसे अगर आप कहोगे, जैसे अगर हमने ये कह दिया दो व्यक्ति इस रेस में दौड़ रहे हैं, इसको थोड़ा ध्यान से समझिएगा। अगर हमने कहा कि अगर ये ए है और ये बी है, इनके स्पीड का अनुपात, अगर हमने कहा कि अगर ये 8 है ये 9 है, अब ध्यान से समझिएगा। अगर हमने कहा कि अगर ये 1 सेकंड चले, अगर ये 10 सेकंड चलते हैं तो आपको कोई सर ये 80 हो जाएगा, ये 90 हो जाएगा। ध्यान से समझना, अगर ये 800 हो जाएगा तो कितना हो जाएगा? 900। ये क्या है? तो आपको ये स्पीड था, मैं बोलूंगा 10 सेकंड में ये इतना दूरी, अब ये डिस्टेंस हो गया, अब ये भी डिस्टेंस हो गया। तो आपको ये 80 चला तो ये 90 चला, ये 800 चला तो ये 900। अब मान लीजिए 900 मीटर की पूरी है। अब ध्यान से समझना, अगर ये 900 मीटर टोटल है तो बताओ बी वाला व्यक्ति कहां आएगा? तो आपको सर यहां पर ये टोटल कितना चलेगा? 900। ए वाला कहां तक चलेगा? आपको सर ए यहां तक आएगा, ए कितना चलेगा? 800। तो कितने से हारा? आपको सर 100 मीटर। तो आपने क्या देखा कि ये वाली जो डिस्टेंस, ये जो बड़ी वाली स्पीड है, ये बड़ी वाली, ये बड़े वाले को डिनोट करता है, मतलब यहां से यहां वाली डिस्टेंस को डिनोट करता है। तो स्पीड और डिस्टेंस का अनुपात दोनों में क्या होता है? सेम होता है। उम्मीद करता हूं ये वाली बात आप एकदम 100% आप समझ गए होंगे। तो ये वाली बात आप समझ गए। कितने मीटर से हराया? तो क्वेश्चन आपको पूछा गया, तो 200 मीटर से हराया। तो टाइम का अनुपात 6-7 था, तो बताओ स्पीड का अनुपात 7-6। ये स्पीड और डिस्टेंस दोनों एक ही बात होती है कहां पर? रेस में। क्यों? क्योंकि स्पीड और डिस्टेंस क्या होता है? क्योंकि उसी के अनुपात में क्या होते हैं? जैसे अगर मान लीजिए दोनों सेम टाइम होगा, 10-10 सेकंड का दोनों में गुणा करोगे, जैसे मान लो 10 का गुणा करोगे तो 70-60 हो जाएगा, 100 का गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा? 700-600। तो ये जो बड़ा वाला होता है ये पूरे टोटल को बताता है, ये वाला जो होता है वो किसको? बीच वाले को बताता है। तो उम्मीद करता हूं ये वाली बात समझ गए होंगे। तो ये पहली क्लास में मैंने आपको टाइप नंबर फर्स्ट पढ़ा दिया। अब टाइप नंबर 2 जो है हम लोग नेक्स्ट अगले क्लास में यहां से बात करेंगे। एक क्वेश्चन मैंने आपको पढ़ा दिया, अगले क्लास में हम लोग यही टाइप नंबर 2 से हम लोग स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, नेक्स्ट अगले क्लास में हम लोग बात करेंगे। ठीक है।